हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है या कह लीजिए महत्वपूर्ण अपडेट है आपकी परीक्षाओं से संबंधित, आपके रिजल्ट से संबंधित। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट और यूपीडब्ल्यूएससी मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल कट ऑफ के विषय में। इन सभी के अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है इन्हीं सब परीक्षाओं को लेकर, तो शाम 5 बजे लाइव सेशन में लाइव डिस्कशन में जुड़ के आप अपने सारे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही कि कैसे पढ़ना है आने वाले एग्ज़ाम में, तो भी आप पूछ सकते हैं। जिनके डाउट हो वही जुड़ें शाम 5 बजे और वही जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई ऐसे ही डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ज़रूरत अगर ज़्यादा लगती है कि आपके डाउट ज़्यादा हैं तो एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और उसके अलावा मैंने बता ही दिया है कि शाम 5 बजे आप लाइव डिस्कशन में जुड़ेंगे और अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी आपको पता है, जो लोग बहुत दिनों से चैनल से जुड़े हैं उनको पता होगा कि जब ज़्यादा डाउट होते हैं या मुझे लगता है कि अब आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, तभी लाइव सेशन होता है और उसकी जानकारी मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको दे देती हूँ। और कोई भी अपडेट, कोई भी चीज़ होती है तो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाता है, वहाँ से भी आप सब देख सकते हैं जिनको ज़रूरत हो। आइए यहाँ पर देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस जनरल और स्पेशलाइज पोस्ट जो एमटीएस की है उसके फाइनल रिजल्ट के बारे में मैं बता दूं आपको कि आपके रिजल्ट के लिए आप परेशान हैं। मैंने बताया था कि आपका जो है आ जाएगा। ये कुंभ भी आपका पता ही है कि समाप्त हो चुका है, और जो भी चीज़ें थी कह लीजिए कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो भी रही थी, ऐसा नहीं है केवल कुंभ की वजह से दिक्कत चल रही थी। और अभी आपका 15-16 को जो है स्किल टेस्ट भी कंडक्ट हुआ है। आप मान के चलेंगे 15 से पहले, यानी 15 मार्च के पहले आपके रिज़ल्ट आउट हो जाएंगे एमटीएस के। और ये कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3-4 तक नहीं आ सकता, आ सकता है। तो मुझे जहाँ तक पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है आपके 15 मार्च से यानी होली के पहले तक आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे, जो भी अभी आपने एग्ज़ाम दिए थे। और जो शेष पद हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके उसके बाद ही कोई नोटिस आने की संभावना दिख रही है। इधर तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, ठीक है। और जैसे ही नोटिस आएगी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ये रही अपडेट आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा अगर आपके डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद भी आपके डाउट होंगे। मोस्टली कैंडिडेट के यही क्वेश्चन होते हैं हर रोज़ कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट के विषय में। आपको पता होगा कि आरओ की, एआरओ की, सीए कंप्यूटर असिस्टेंट और एपीएस, इन सभी के रिक्रूटमेंट आपको जल्द देखने को मिलेंगे। कल मैंने आपको एक जो है पीडीएफ फॉर्म में जो नोटिस आई थी, नोटिफिकेशन मैंने शेयर किया था, रिसर्च के लिए था वो, लेकिन आप सभी के लिए नहीं था। आप सभी का मतलब ये है कि जिसने जो है लॉ किया हो उनके लिए था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही 35 पोस्ट हैं उनके लिए निकाली गई थी, ठीक है, 35। तो उसके लिए मैंने सेंड किया था, आपने देखा होगा टेलीग्राम पर। तो अब इसी के संबंध में आप देखेंगे आगे भी आने वाले दिनों में जल्द ही आपको आरओ, एआरओ और एपीएस सबकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। मार्च एंड अप्रैल तक पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की, ठीक है। तो तैयारी अपनी अच्छे से करते रहें। बाकी जो भी ज़रूरत होगी आप पूछ लेंगे, आपको बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ को लेके। मुख्य सेविका का जो फाइनल रिजल्ट है, जो कोर्ट केस आपके चल रहे हैं, जो कि एक क्वेश्चन के लिए भी चल रहा है, नॉर्मलाइजेशन के लिए जो चैलेंज किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं ओपन किए जाएं, ये सब को लेकर तो आप सब परेशान है कि क्या इसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। मतलब रिजल्ट आपका ऐसा तो नहीं है कि बहुत लेट होगा या कुछ भी। तो देखिए, जैसे कि आपको सब बताया जाता है ना कि हर जगह से आपको सूचना मिलती रहती है कि अभी जो है लेट होगा। अभी एक कमेटी गठित होगी जो कि डिसाइड करेगी कि 2 साल वाले लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, एलिजिबिलिटी को लेके कुछ भी, जो भी कुछ होगा वहाँ अपने हिसाब से अंदर चीज़ें चल रही होंगी। किसी को ओपनली आके बताया नहीं जाएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि मार्च एंड तक आपके रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। मार्च में ही पॉसिबिलिटी है आ जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपका जो है कोर्ट केस लगा है। 24 मार्च को भी आपका कोर्ट केस लगा हुआ है, 24 को जो अभी सुनवाई नहीं हुई, एक 27 को लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। रिजल्ट से इस पर कोई रोक नहीं है, इसलिए रिजल्ट के आने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और
रही बात एक क्वेश्चन को लेकर कि अगर एक क्वेश्चन आया तो नंबर जो बढ़ेंगे घटेंगे ये सब, तो यही होगा कि अगर रिजल्ट आपका मान लीजिए आ जाता है, जारी भी हो जाता है, तो जो एक नंबर बढ़ने के बाद जो चीज़ें होंगी बाकी लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, कुछ होगा उसके लिए, ठीक है। तो जो भी होगा, अगर जो है आयोग इसके लिए खुद ही जो है जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक क्वेश्चन वाली बात है, अगर उनको नंबर देने हैं तो इसी में इंक्लूड करते हुए और लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाने के बाद ही रिजल्ट आएगा। अगर ये सब प्रोसेस करना चाहें तो मतलब हो सकता है जल्द भी, ठीक है। हो सकता है कि अभी कोई भी सेकंड जो है लिस्ट नहीं आई है। 13 फरवरी को जब आपका लास्ट था डीवी का, तो हो रहा था कि शायद जो पीएच कैंडिडेट हैं या अदर जो भी हैं उनकी डीवी के लिए और भी कॉल हो, या और भी लोगों को ईडब्ल्यूएस के लिए या अदर को बुलाया जाए, पर ऐसी कोई लिस्ट जो है जारी नहीं हुई है। और आज आपका 28 फरवरी है, जो कि पूरा समाप्त हो गया। जो लोग 13 को डीवी देने गए रहे होंगे, आपके 15 दिन का समय मिल रहा था कि किसी के डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो अपना सबमिट कर सकता है 15 दिन के अंदर। तो आज 15वां दिन था, समाप्त हुआ। कल से आपका जो है शुरू हो जाएगा काउंटिंग कि भाई अब हमारे रिजल्ट आ सकते हैं कभी भी। तो ये आप होप रखिएगा कि मार्च एंड तक आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा कोई कोर्ट केस की वजह से नहीं फंसेगा, हाँ कुछ ही प्रॉब्लम हुई तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो मुझे जहाँ तक जो मुझे उम्मीद लग रही थी मैंने बताया। और सभी लोग, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों, चाहे मुख्य सेविका की हों, चाहे हाईकोर्ट के लिए आप सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो, सभी लोग नई परीक्षाओं की अपनी तैयारी भी करते रहिएगा। जब तक हाथ में आपके जो है नियुक्ति पत्र, आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक तैयारी करते रहिएगा। ऐसा हर गवर्नमेंट कह लीजिए या हर जगह पे होता है कि क्या कब हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा तैयारी करते रहना है आपको, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ पे मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाई थी, फिर भी एक अंदाज में बता ही देती हूँ कितना हो सकता है आपका। नॉर्मलाइजेशन के लिए भी बताया है कि पहले शिफ्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, और उससे कम भी हुआ है, जैसे किसी का 2 किसी का 3 इस तरीके से। मैक्सिमम मुझे लगता है जहाँ तक 5, ठीक है। और इसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट के नंबर इसी प्रकार बढ़े भी होंगे, किसी के 2 किसी के 3 किसी के 2.5 5 मैक्सिमम इतने बढ़े होंगे। तो फाइनल कट ऑफ में अगर हम यूआर की बात करते हैं तो यूआर का आपका मैक्सिमम आप देख सकते हैं 59 से जो है 60 के बीच में ही रहेगा, और जो है 58 to 59 आपकी जो है ओबीसी की रहेगी, यही ईडब्ल्यूएस की भी रहेगी। और एससी की जो कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ 56 से आपकी 57 के बीच लगभग रहेगी, और एसटी की जो कट ऑफ है आपकी 55 तक रह सकती है। बाकी जो हैंडीकैप्ड कोटे होते हैं वो सब, उसमें और भी कम आपकी रहेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी कट ऑफ हो सकती है फाइनल। तो जो भी सूचना थी मैंने आपको उसमें बता दिया। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ भी गया होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम आपका लगभग मुझे लगता है मई जून में होगा। पीसीएस आपको पता है कि 12 अक्टूबर को होगा 2025 वाला। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से करते रहिए। सब में पढ़ना सब कुछ वही है, लेवल आपका चेंज होता रहता है, उसी को आपको जो है बैलेंस बना के चलना है। बाकी मैं प्रैक्टिस सेशन आपको करा रही हूँ, जो है केवल प्रैक्टिस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी उसके लिए। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप चैनल पे देख सकते हैं, और पढ़ना आपको खुद से ही है तो अपने से सब लोग पढ़ाई करते रहिए। यही सारी अपडेट देनी थी, और जिनकी समस्याएं हों वो लाइव जोड़ के अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा 5 बजे लाइव सेशन में आके, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको टेलीग्राम पे पहले सूचित कर दें, फिर उसके बाद लाइव जो है सेशन शुरू किया जाए। तो जब तक आपके क्वेश्चन रहेंगे तभी तक वो चलेगा लाइव सेशन, फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।